नमस्कार। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चयनकर्ता बैठने वाले हैं, भारत की टीम चुनेंगे, लेकिन हमने सोचा आपकी टीम सबसे पहले आपको दिखा दी जाए और साथ ही साथ आज तक एक्सपर्ट्स जो हैं क्रिकेट पैनल, उनकी टीम क्या होगी, क्योंकि सिलेक्टर आप में आपने 15 वो खिलाड़ी चुने हैं जो भारत को एक बार फिर वर्ल्ड कप दिलाएंगे। अब कई बड़े सवाल हैं। युवराज सिंह का क्या होगा? क्या युवराज सिंह को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमने दी थी वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए कितने वोट मिले हैं युवराज सिंह को, आपको वही बताएंगे। तो पहले तो तारुफ करा देते हैं आपका हमारे सिलेक्शन पैनल के साथ। मोहम्मद अजहरुद्दीन, चेतन चौहान, मदन लाल, इन तीन को आप अच्छी तरह जानते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं और साथ ही साथ आज वो चयनकर्ता की भूमिका में होंगे। मेरे साथ राजदीप सरदेसाई बैठे हैं, ये आपके नुमाइंदे हैं क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेट का प्रेमी मानते हैं। और राजदीप, देखना यह भी है कि आपकी 15 कैसी होगी, क्या आपकी 15 भारत को वर्ल्ड कप दिलाएगी। सौरव गांगुली वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से। वैसे काफी रात हो चुकी है, सौरव की टीम मेरे पास है, जैसे कप्तान वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, शायद सौरव की टीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आएगी। सबसे पहले सवाल यह है कि लीजिए, दादा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दादा बहुत बहुत शुक्रिया। रात का 1 बज चुका है सिडनी में, लेकिन दादा हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि उनको भी 15 भारत के चुनने हैं। चलिए, 5 चयनकर्ता हमारे साथ हैं। आपने लाखों की तादाद में एसएमएस भी भेजे हैं, तो आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपकी टीम और हमारे पैनल की टीम मिलती है क्या? कल जब भारतीय चयनकर्ता बैठेंगे उनकी टीम और हम सबकी टीम मिलेगी। सबसे पहले सवाल नंबर 1, यानी कि कप्तान। अब कप्तान कौन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या सिलेक्शन पैनल से पहले मैं ही कह दूं कि बिल्कुल विकेट कीपर के तौर पर और कप्तान के तौर पर कौन? अजहर भाई, महेंद्र सिंह धोनी तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगर आप कुछ तख्ता पलट करना चाहे तो बात अलग है। नहीं, मैं एक एक करके चुन लेता हूं। आप भी धोनी। और कौन है? आप चाहते हैं कि विराट कोहली को वनडे का कैप्टन भी बनाए? नहीं हो सकता। धोनी। मदन जी, नहीं हो सकता, जैसे राजदीप ने कहा, क्योंकि देखिए उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया हुआ है और इस वक्त चेंज करना भी ठीक है। वैसे भी हम जानते ही हैं, अगर वो खुद सिलेक्शन में जुड़ रहे हैं तो फिर वो कप्तान है। चेतन जी। बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कोई नहीं है इस समय। और दादा, आपकी टीम में तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कोई कप्तान नहीं हो सकता वनडे क्रिकेट में। तो पहला खिलाड़ी चुना है, पहला खिलाड़ी है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विकेट कीपर के तौर पर। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या एक विकेट कीपर काफी है? एक विकेट कीपर काफी है या दूसरा विकेट कीपर आप लोगों को चाहिए, या फिर बल्लेबाज के तौर पर आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उन्हीं में से आप ऐसा चाहेंगे जो बल्लेबाजी कर लेता हो और विकेट कीपिंग कर लेता हो? देखिए, मैं समझता हूँ ये और एक विकेट कीपर चुनना, अगर और एक विकेट कीपर चुनेंगे तो मैं समझता हूँ एक अगर अच्छा प्लेयर आप उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो मैं बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो धोनी है वो मेरे ख्याल में अगर वो अनफिट भी रहेंगे थोड़ा बहुत, वो तो खेल लेंगे। चलिए, पहला खिलाड़ी चुन लिया गया है और पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है, विकेट कीपर भी हैं और कप्तान भी हैं। स्क्रीन पर महेंद्र सिंह धोनी को आप देख रहे हैं और साथ ही साथ अब 15 जो चेहरे हैं एक एक कर हमने पूरे करने हैं। पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का। क्या क्लाइव लॉयड और रिकी पॉन्टिंग के बाद तीसरे ऐसे कप्तान बनेंगे जो लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीता है? यह है महेंद्र सिंह धोनी, ये आज तक के सिलेक्शन पैनल की टीम है और पहला चेहरा, पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का। वैसे सिर्फ आज तक के पैनल ही नहीं, आपने भी एक ही विकेट कीपर चुना था और एसएमएस के जरिए, हालांकि सबसे ज्यादा एसएमएस नहीं मिले हैं, सबसे ज्यादा एसएमएस नहीं मिले महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन फिर भी नंबर 1 चॉइस वही है। राजीव आपके पीछे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सवाल भी पूछना कि क्या महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होने हैं या नहीं, ये भी गलत होगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट में ये सवाल तो होगा भी नहीं। सवाल ये होगा कि महेंद्र सिंह धोनी का जो रास्ता है, जो उनकी 15 है, क्या वो सही है, क्या उनकी सोच सही है, क्या वो भारत को वर्ल्ड कप दिला सकते हैं? चलिए, विकेट कीपर के बाद सलामी बल्लेबाजों से बात करते हैं। सलामी बल्लेबाज और शिखर धवन, हालांकि टेस्ट सीरीज में रन नहीं इतने बनाए,
आपकी टीम में? देखिए वनडे में तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि मैं कभी भी उनको मान के नहीं चलता हूँ कि वो इतने अच्छे टेस्ट बैट्समैन बन सकेंगे, क्योंकि जो बाहर के कंडीशन है जहाँ पे बॉल बाउंस होगा, जहाँ पे बॉल स्विंग होगा, तो वो टेस्ट मैचेस में बिल्कुल उनका जो ग्रिप है, उनका जो स्टांस है, उसी वजह से वो मैंने समझता हूँ कि उतना खेलेंगे। बट लेकिन वनडे क्रिकेट में वो शायद खेल सकते हैं, क्योंकि इतना वनडे क्रिकेट में इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि एक 50 ओवर का गेम होता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा, एक लेफ्ट हैंडर भी, एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है शिखर धवन। हालांकि 4 ऑप्शंस हैं, हमारे 5 चयनकर्ताओं के पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, शिखर धवन है, रोहित शर्मा, मुरली विजय और रॉबिन उथप्पा। मुरली विजय का नाम बड़ा दिलचस्प होगा। दादा, शिखर धवन आपकी टीम में भी? बिल्कुल, शिखर धवन मेरे टीम में भी होगा। और शिखर धवन से उम्मीद क्या है, क्योंकि शिखर धवन ने टेस्ट क्रिकेट में निराश किया है। 25-30 बनाकर अब टेस्ट क्रिकेट में अगर आउट होते हैं तो लोग कहते हैं यार दिल नहीं है क्या ये वनडे फॉर्मेट के प्लेयर बन गए हैं? देखिए, टेस्ट और वनडे अलग होते हैं और मैं अजहर भाई के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। वनडे क्रिकेट के लिए उनका गेम बिल्कुल सही है और अटैकिंग बल्लेबाज है, और सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी वनडे क्रिकेट में सफल हुए हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों फॉर्मेट अलग, अटैकिंग फील्ड्स भी उतने नहीं होते, सफेद बॉल उतना मूवमेंट भी नहीं होता शुरू में, और विकेट्स भी पाटे होते हैं। तो मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों बिल्कुल अलग कंडीशन से, और शिखर धवन वनडे क्रिकेट में तो भारत के लिए मैच विनर है किसी भी कंडीशंस पे। आपका मदन जी? बिल्कुल, शिखर धवन मैं समझता हूं कि वनडे क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और एक ये है कि जब ओपन करते हैं, जब ये इन्होंने ओपन करना है, क्योंकि यह है कि जो 30 यार्ड की बाउंड्री होती है शुरू में 10-15 जो मैंडेटरी ओवर है, उसको काफ़ी अच्छी तरह यूज़ करते हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होना बड़ा जरूरी है। तो शिखर धवन इस कैटेगरी में मैं समझता हूँ कि ओपनिंग में फिट होते हैं। अच्छे खिलाड़ी भी, हालांकि स्लिप्स में उनके काफ़ी कैच जाते हैं। अब स्लिप्स वनडे में शायद होंगी नहीं, लेकिन नई गेंद पर थोड़ी सी गेम उनको अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ना कि वो इंडिया की तरह खेले वहां पे जाके। अभी उनको वहां गए हुए भी 2-3 महीने हो गए, और उसके बाद वनडे क्रिकेट भी है, और तब वर्ल्ड कप होगा। तो मैं समझता हूं कि तब तक वो अपने आप को सही तरीके, अपनी रणनीति जो उन्होंने जैसे बैटिंग करनी है वो उन्होंने बना ली होगी। तो 3 चयनकर्ताओं ने शिखर धवन को रख लिया है। चेतन जी, आप? मैं बिल्कुल रखूंगा, और इसका कारण यही है कि वनडे में उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी रही हो या उसके अलावा भी जो वनडे क्रिकेट है उसमें लगातार रन बनाए और तेजी से रन बनाए हैं। हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनको कंटिन्यू करना चाहूँगा। और राजदीप, भारत की ताकत भी थी सलामी बल्लेबाज सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गंभीर। ये 3 ऐसे बल्लेबाज थे जो नया गेम खेलते थे। 2011 में भारत की ताकत यही थी। उससे पहले सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर 2003 में। यहां पर अगर आपको नई गेंद पर विकेटें चली जाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत आ सकती है। देखिए, लेकिन जैसे चेतन सर ने कहा कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें, शिखर धवन उस चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे ख्याल में मैन ऑफ द सीरीज थे। इंग्लिश कंडीशंस में उन्होंने अच्छे स्कोर्स किए, न्यूजीलैंड में भी ड्राई पिचेस और न्यूजीलैंड में भी किए। जब न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज हुई तब शिखर धवन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जब स्लिप्स नहीं होते हैं, अजहर भाई जानेंगे, कुछ बैट्समैन अच्छे होते हैं, अगर आप 2 स्लिप्स गली रखें तो शिखर धवन को प्रॉब्लम हो सकता है पहले 4-5 ओवर में। लेकिन यह भी कहना कि शिखर धवन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, यह भी गलत होगा। 25-30 रन कर रहे हैं, जो वनडे में एक बार अगर आप सेट हो जाए, मुझे लगता है वो आइडियल बैट्समैन। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में 25-30 रन बनाकर आउट होना उससे भी बड़ा पाप है। रोहित शर्मा पर सवाल थे। जब अजिंक्य रहाणे से सलामी बल्लेबाजी कराई गई, वो अनफिट थे, लेकिन रोहित आए और जो 264 की पारी खेली। रोहित शर्मा? नहीं, देखिए रोहित शर्मा अच्छे वनडे प्लेयर बहुत अच्छे है, क्योंकि जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जो रोहित शर्मा का जो अब टेस्ट मैच में जो सिलेक्शन हुआ, मेरे ख्याल में उनके जो वनडे परफॉर्मेंस जो इंडिया में थे, उसी वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसमें टेस्ट में लिया गया। बट लेकिन वो वनडे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो वनडे में रहना चाहिए। दादा, आप रोहित शर्मा को टीम में आपने रखा है, लेकिन रोहित शर्मा को भी सीखना होगा बहुत कुछ। हालांकि वो बैकफुट के अच्छे खिलाड़ी हैं, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट भी लगाते हैं, लेकिन अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में पेश करना एक अलग चीज है। नहीं, बिल्कुल अलग चीज तो जरूर है। और अगर उनके रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, सब कॉन्टिनेंट में और सब कॉन्टिनेंट के बाहर दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन आखिरी जो सीरीज हुआ श्रीलंका के सामने, उन्होंने 264 रन बनाया, और शायद इस वनडे टीम में उनके लिए जगह बनेगा, लेकिन एज एन ओपनर नहीं। मेरे हिसाब से 3 नंबर पे उनके लिए जगह बनना चाहिए वनडे क्रिकेट में। अच्छा, लेकिन टीम में क्योंकि हमने ऑप्शंस दी थी तो फिर हम उनको चुन लेते हैं। मदन जी? हाँ बिल्कुल, हालांकि बात नंबर 3, हालांकि विराट कोहली नंबर 3 खेलते हैं, फिर आपको विराट का नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन रोहित आपकी टीम में?
हाँ बिल्कुल रोहित, हम बिल्कुल टीम में होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे सिलेक्शंस में भी इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी, इसमें डिस्कशन होगी। अभी ये नाम ऐसे हैं, चलिए मैं फटाफट, देखिए उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है वनडे में और खेलते बड़ा सीधा है। देखिए हमने चुन लिया, चेतन जी अगर आपने रन बना लिया तो आपको सीधा बिल्कुल खेलना पड़ेगा, हर बॉल पे आप मार नहीं सकते, थोड़ी सी गेम को ऑर्गेनाइज करके खेलना पड़ता है वहां पे जाकर। लेकिन फिलहाल 15 में उनकी जगह को लेकर कोई एक भी चर्चा की बात नहीं है। नहीं, उसका एक और कारण भी है। देखिए कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है और दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से हम लोग बहुत सारे टूर्नामेंट जीत भी चुके हैं। और वनडे में 264 रन करने वाला बैट्समैन अगर आप उसे टीम में नहीं रखेंगे तो किस तरह की टीम है? अब रोहित शर्मा को आप टेस्ट क्रिकेट में एक मैच में खिलाते हैं, फिर नहीं खिलाते, जो मुझे लगता है गलत है। मुझे लगता है उनको चारों टेस्ट में खिलाना चाहिए था, लेकिन वनडे में मुझे लगता है रोहित शर्मा को आपको खिलाना ही पड़ेगा। ओपनिंग करवाओगे कि नहीं, ये सवाल है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है शायद न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया बाउंसी विकेट पर आपको रहाणे को भी देखना पड़ेगा। शायद आप रहाणे को नंबर 2 पर रखे, रोहित को नंबर 4 पर ले आओ और कोहली को नंबर 3। ये चीज कप्तान ने भी कही थी, लेकिन फिलहाल ये 3 नाम जो हैं वो चुन लिए गए हैं। ये 3 नाम आज तक सिलेक्शन पैनल में। जरा दर्शकों की टीम की तरफ देखें एसएमएस के जरिए, क्या धोनी के बाद ये दोनों सलामी बल्लेबाज उनकी टीम में थे? जी हाँ, वाकई में थे, गब्बर सिंह भी थे। अब तीसरा सलामी बल्लेबाज आपको चाहिए या फिर मध्य क्रम में अजिंक्य रहाणे आपके पास एक विकल्प बनते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। मुरली विजय, मैं तो मुरली विजय मैचों में रन बनाए उन्होंने। नहीं, मैं तो मुरली विजय को जरूर रखूंगा क्योंकि उन्होंने काफी रन बनाया और एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो गया उनको ऑस्ट्रेलियन विकेट्स का। अगर इनकेस अगर कोई प्लेयर अच्छा इसमें से नहीं खेल सकता, वो ऊपर आगे खेल सकते हैं। ठीक है, वो टेस्ट मैच में बहुत एकदम डिफेंसिव बैट्समैन लगते हैं, बट वो ऐसे प्लेयर नहीं है, क्योंकि अगर जब वनडे में खेलेंगे तो मेरे ख्याल में उनका जो कॉन्फिडेंस जो लेके जाएंगे वनडे में, जब मेरे ख्याल में उनको ट्राई सीरीज में भी उनको लेना चाहिए, क्योंकि मालूम हो जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट होगा। लेना चाहिए। आप कमेंट्री कर रहे हैं और अजहर भाई का मानना है कि जो खिलाड़ी इन टच है, ये कप्तान थे 1992 में, ये जानते हैं कि टेस्ट सीरीज में अच्छे खिलाड़ी अगर वनडे में आप रखेंगे वर्ल्ड कप में उससे फायदा है। आपकी टीम में मुरली विजय? देखिए मेरे टीम में मुरली विजय शायद सर्टेनिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर चॉइस मुरली विजय और युवराज सिंह में है जो अल्टीमेटली होने वाला है, तो मेरे हिसाब से युवराज सिंह को होना चाहिए स्क्वाड में। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि युवराज सिंह को शायद सिलेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी कंसिडर नहीं करेंगे, तो शायद उसी हिसाब से मुरली विजय चला जाएगा इस वनडे वर्ल्ड कप में। क्योंकि जैसे अजहर भाई ने कहा, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी की है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर दोनों में से एक हो तो मुझे युवराज सिंह ज्यादा पसंद है मुरली विजय से वनडे क्रिकेट में। आपने फिलहाल मुरली विजय को चुन लिया है क्या? नहीं चुन लिया है आपने? नहीं, मेरे हिसाब से युवराज सिंह को होना चाहिए उनसे पहले। ठीक है, दादा तीसरा सलामी बल्लेबाज नहीं चाहते हैं। मदन जी आप? नहीं, मैं मुरली विजय को पिक करूंगा, क्योंकि देखिए मैं युवराज से कंपेयर नहीं करूंगा उसको, और मैं ये अजहर से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो वहां रन बना रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह रन बना रहे हैं। उनकी टेक्निक देखिए, फास्ट रन, उन्होंने तेजी से भी रन बनाए हैं, पर वो विकेट पे खड़े होने की भी कोशिश करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। मैं क्या वहां की कंडीशन को देखते हुए, और अच्छे बैकफुट के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में भी बड़े तेज रन बनाए उन्होंने। वो गियर कभी इसमें होते हैं, कभी टॉप गियर, कभी लो। नहीं, मैं बिल्कुल रखूंगा क्योंकि ही इज द मैन इन फॉर्म, और दूसरी बात ये भी है कि वो 3-4 नंबर भी खेल सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं।